क्या महिलाओं का साड़ी पहनना भी अब गुनाह है? 6 फीट लंबी साड़ी जो पूरे तन को ढक देती है, उसमें भी कुछ की आंखें पेट पर, पीठ पर, कमर पर आकर कैसे टिक जाती हैं? आंख नहीं, जैसे एक्सरे मशीन हो गई हो। महिलाओं का बदन कितना भी ढका हो, पर नजर उस साड़ी के पार ही जाती है। कैसे? हाल ही में लोकसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ एक मस्जिद में गए थे और वहां से उनकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें सभी नेता एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं। इसी तस्वीर में डिंपल यादव की तस्वीर को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने उनके ब्लाउज और साड़ी पहनने पर आपत्ति जता दी। उनका कहना है कि डिंपल यादव ने ब्लाउज पहना है, उनका पेट दिख रहा है, पीठ दिख रही है। मतलब इससे आप नजर और मानसिकता का अंदाजा लगाइए। पूरा शरीर साड़ी, जो कि भारतीय नारियों का सबसे प्रचलित परिधान है, उससे ढका है, फिर भी आंखें कमर पर हैं, पीठ पर हैं। सोचिए, वही डिंपल यादव हैं जिनको लोग उनकी सादगी और मर्यादित चरित्र के लिए जानते हैं। संसद में साड़ी, संयमित लहजा इनकी पहचान है। अपनी इसी साड़ी को पहनकर, इसी छवि को लेकर वो मस्जिद में भी गई, पर डिंपल यादव की वही साड़ी वहां पर मुद्दा बन गई। देखिए, इसमें बात केवल डिंपल यादव की नहीं है। बात है कि कोई साड़ी पहनकर क्यों नहीं आखिर मस्जिद जा सकता। आपत्ति क्या है? साड़ी में कोई दिक्कत है? सदियों से भारतीय महिलाएं साड़ी पहनती आई हैं। आज भी हर भारतीय महिला, चाहे उत्तर की हो या फिर दक्षिण की, पूरब की हो या पश्चिम की, प्रमुख कार्यों के लिए या घर पर ही साड़ियां अक्सर पहनती ही पहनती हैं। तो फिर आज इस साड़ी से दिक्कत कैसे हुई? कि वही साड़ी है जिसे पहनकर झांसी की रानी ने रणभूमि में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। इसी साड़ी को पहनकर रानी चेन्नम्मा युद्ध के मैदान में उतरी थी। इसी साड़ी का एक टुकड़ा द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की घायल उंगली पर बांधा था, और यही वो साड़ी थी जिसे जब कौरवों ने खींचकर द्रौपदी के अंग से उतारना चाहा तो भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से उस साड़ी को कई कोसों लंबा कर दिया, और इसी साड़ी के बलबूते कृष्ण ने द्रौपदी के आत्मसम्मान की रक्षा की। इस साड़ी का इतिहास बहुत पुराना है और सदियों से आज तक भी महिलाएं साड़ी पहनती आ रही हैं। तो फिर आज ये नजर ब्लाउज पर कैसे टिक गई है? आज कैसे साड़ी से पेट दिख रहा है, पीठ दिखने लगी, वो भी एक महिला सांसद की? ये तो अपने आप में बहुत शर्मनाक है कि कोई कैसे एक महिला सांसद के वस्त्रों पर इस तरह की नजर डाल रहा है। और अब क्या कोई पुरुष बताएगा कि आखिर एक महिला को कौन सा कपड़ा पहनकर मंदिर जाना चाहिए या फिर मस्जिद? क्या डिंपल यादव को भी बुर्का पहनना चाहिए था? तभी शायद उनकी कमर पीठ पर किसी की नजर ना जाती। मस्जिद में घुसने से पहले क्या उनको घूंघट करके आना चाहिए? ये सारे नियम कानून आखिर महिलाओं के लिए ही क्यों? और बनाने वाला कौन? खुद पुरुष? क्या पुरुषों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी नजर पर थोड़ा काबू रखे? क्यों किसी महिला के अंग के उस हिस्से पर नजर घूमती है जहां पर कपड़ा थोड़ा सा भी कम हो जाए? सारा तमीज महिलाओं के लिए, सारे नियम महिलाओं के लिए, तो पुरुषों के लिए क्या? वो क्या जहां मर्जी वहां पर देख सकते हैं? क्या वो अपनी आंखों को तमीज नहीं सिखा सकते? अपने भटकते हुए मन के लिए वो नियम नहीं बना सकते? साड़ी वो परिधान है जो भारतीय देवियां भी पहनती हैं। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ गौरी, किसी भी देवी की प्रतिमा को आप देखिए तो वो आपको साड़ी पहनी हुई ही दिखेंगी। तो जब डिंपल यादव मस्जिद में साड़ी पहनकर गई तो उसमें गलत क्या हुआ? क्या उनसे कोई गुनाह हो गया? और इस्लाम में क्या ये लिखा है कि कोई महिला साड़ी पहनकर मस्जिद नहीं जा सकती? क्या बुर्का पहनना ही एकमात्र विकल्प है जिसमें चेहरा तक नहीं दिखता? ऐसा है तो पुरुषों को भी पूरा शरीर ढक के रखना चाहिए, उनका भी चेहरा आखिर क्यों दिखे? नियम तो सबके लिए एक ही होने चाहिए, सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों? मंदिर में भी तो महिलाएं साड़ी पहनकर ही जाती हैं, तो फिर वहां पर साड़ी, अगर डिंपल यादव मस्जिद पहनकर वही साड़ी चली गई तो फिर उसमें दिक्कत क्या होने लगी? साड़ी भारत की पहचान है, या यूं भी कह सकते हैं कि साड़ी से ही भारत की पहचान है। साड़ी श्रृंगार है, साड़ी स्वाभिमान है, साड़ी अभिमान है, साड़ी मर्यादा है, साड़ी शक्ति है भारतीय महिलाओं की। और साड़ी पहनने पर किसी भी व्यक्ति को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साड़ी पहनकर कोई महिला मंदिर जाए या मस्जिद, कोई पुरुष उस पर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि साड़ी ही भारतीय संस्कृति है। और ना ही कोई पुरुष किसी महिला को ये बताने का हकदार है कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए और शरीर कितना ढका होना चाहिए।